बेटे से, बहू से, परिवार से, समाज से, नाज से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से, केवल इसीलिए झगड़ा हो गया है। खबरदार, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। अच्छा, जो तुम्हारा था उसे तुम बचा नहीं पाए। तुम्हारा जानते हो क्या था? रिश्तों की डोर, जिसे तुमने खंड खंड कर दिया। तुम्हारा क्या था? पिता का प्यार, बहन का दुलार, बेटे का प्यार, जो तुमने खो दिया। अब तुम्हारे पास केवल बचा है चंद कागज का टुकड़ा, और वह भी समय के साथ वह भी किसी और का हो जाएगा। आदमी चला गया, रुपया मार्केट में घूम रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बंधुओं, भगवान जब एक से अनेक होने की इच्छा करते हैं ना, तो उनके नाभि से कमल निकलता है। कमल पर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी कठोर साधना करते हैं। तो उस समय कठोर साधना करते हैं तो भगवान उनको विधाता बना देते। विधाता माने सारे संसार का सृजन करने के लिए एक पद दे देते। लेकिन आपने देखा होगा, हर किसी को पद भगवान ही देता है, लेकिन जैसे आता है पद और तैसे आ जाता है मद। असको ना जन्मा जग माहि, और प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कोई है ही नहीं है कि जिसको पद पाने के बाद मद ना हो जाए। हालांकि आजमगढ़ में ऐसा नहीं है, हम बाहर की बात कर रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जब तक मनुष्य कंगाल रहे और तब तक उत्पात नहीं करता, और जब वही बड़ा हो जाता है फिर मुंह से बात नहीं करता। जब वही बड़ा हो जाता है फिर मुंह से बात नहीं करता। जब वही बड़ा हो जाता है फिर मुंह से बात। अच्छा, एक बात आप बताओ, आपके खजाने में अगर केवल पैसे भरे हैं तो कितने ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन मरने के बाद कोई उनको आग देने वाला नहीं मिला। बोली सही कि गलत है? बेचारे की पूरी जिंदगी। अभी तो मैं एक जगह न्यूज पढ़ रहा था, वहां लिखा हुआ था कि एक पिता अकेले घर में मर गया, 500 करोड़ की संपत्ति वाला मर गया। एक वर्ष के बाद जब उस घर की साफ सफाई के लिए बच्चे बाहर से आए तो उन्होंने देखा पिता का कंकाल कमरे में पड़ा हुआ था। क्या कमाते हो? क्या क्या क्या, क्या इकट्ठा करते हो? अगर इकट्ठा ही करना है ना, तो कुछ प्यार के कुछ शब्द ऐसे रख लो, कुछ ऐसे अपने जीवन में प्रेम का सुगंध स्थापित कर दो कि जब आप जाओ तब भी वह महक समाज में रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, आप बहुत कमा लो तो 2 दिन 4 दिन लोग आपकी चर्चा करेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे हो तो सदियों तो जब कोई बात आएगी तो लोग जानते हैं क्या कहेंगे? वो फलाने भैया जो थे, अरे भैया बड़े अच्छे आदमी थे। वो मरने के बाद भी उसकी चर्चा होती। अच्छा, कई लोग पूछते गुरुजी स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है? हमने कहा जब तुम्हारे ना रहने पर पीठ पीछे तुम्हारी प्रशंसा हो रही हो तो समझ लेना तुम स्वर्ग में हो, और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी निंदा हो रही हो तो समझ लेना तुम नरक में हो। तुम्हें स्वर्ग और नरक यही मिल गया, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी ने जब अभिमान किया तो भगवान उनको समझाते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सत्सत्परम पश्चादहम विदेतश्च एव शिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पहले मैं ही था और सृष्टि के बाद मैं ही रहूंगा। संसार को बनाने में 2 चीजें चाहिए, एक निमित्त और एक उपादान। जैसे किसी को घड़ा बनाना हो तो घड़े के लिए मिट्टी क्या है? ये है उपादान, और कुम्हार क्या है? ये है निमित्त। तो संसार की वस्तुओं को बनाने के लिए
दो ही लोगों की जरूरत है, लेकिन ब्रह्मा ना मुझे मिट्टी की जरूरत, उपादान की जरूरत है और ना मुझे निमित्त की जरूरत है। मैं ही बनता हूं और मैं ही बनाता हूं। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि गुरुदेव पहले फल आया कि पहले बीज आया? अच्छा एक बात बताओ, ये समुद्र किसने खोदा? कोई जानता? इन नदियों को किसने खोदा? कोई जानता है? अरे कई लोग कहते भगवान नहीं है, सब पाखंड है। अगर भगवान नहीं है, सब पाखंड है, तो समुद्र कौन खोद गया? नदियों को कौन खोद गया? बोलिए। ये पर्वत, ये झरने, ये वृक्ष, ये सब कहां से आए अगर भगवान नहीं है? तो एक बात बता दो, जो नदी बना सकता है, जो पर्वत बना सकता है, वो पहले बीज बना सकता है और बाद में उसी से वृक्ष बना सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। वो बनने वाला भी है और बनाने वाला, उसे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात होता है, मकड़ी को ढूंढने की जरूरत है? ना वो सुई लाएगी, ना वो धागा लाएगी, वो इतना सुंदर जाला बना करके तैयार कर देगी कि महाराज अच्छे अच्छे लोग बनाते रह जाए, नहीं बना पाएंगे। बस वही कार्य भगवान का है, स्वयं लाना और स्वयं ही सब कुछ बना देना। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव भागवत का लक्षण क्या है? तो कहते भागवत का 10 लक्षण है। बोले पहला लक्षण है सर्ग। सर्ग क्या है? गुणों में परिवर्तन के कारण अहंकार, इंद्रिय आदि की उत्पत्ति। विसर्ग क्या है? बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि, स्थान